राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब तक मैं हूँ ये मुझे होश है, और जब तक मैं हूँ मुझे होश है कि मैं क्या हूँ, जो भी क्या हूँ मैं, जो भी आप हैं, आदमी हैं, जीव हैं, हिंदू हैं, पंडित हैं, पति हैं, पिता हैं, बहन हैं, माँ हैं, कुछ तो हैं। तो आप जो कुछ हैं और आपके सामने वाला क्या है, आपका। आप होंगे जो कुछ, वैसे ही सामने वाला भी कुछ होगा। जब मैं स्वप्न में व्यक्ति होता हूँ, मनुष्य होता हूँ, तो सामने सांप हो तो उससे भय लगता है, सामने प्रिय हो, मित्र हो, मुझे अच्छा लगता है देखकर। वहाँ आप अपनी नज़र को चेंज नहीं कर सकते। पहले जो आपकी आदत पड़ी है उसी के अनुसार सामने वाले को देखते हो। जागृत अवस्था में क्या करना है कि जो अभी तक देखते थे अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए, सामने वाले को, जिससे वो जो देखते हो उसे वो देखो जिससे तुम्हारा मन राग द्वेष से रहित हो, मन पवित्र हो। इसी को लेके जब तक सब सामने वालों को हम अच्छा न देख सकें तब तक हम अपने मन और इंद्रियों से मंदिर को देखें, गुरुद्वारे को देखें, तीर्थ को देखें, जिससे हमारा मन शुद्ध बने। क्योंकि देखे हुए का प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ चालाकी नहीं करनी, बहुत ऊंची बात करके इस सरलता को त्यागना नहीं है। आप मेरे को देखते हैं तब भी कुछ लगता होगा, और किसी को देखते होगे तब भी कुछ लगता होगा। क्या लगता होगा? जैसा आप देखते हो। मुझे क्या देखते हो? महात्मा। कुछ तो देखते ही हो, कुछ तो देखते आँख से हो, पर देखते वो है जो आपके मन में है। जैसे बहुत बार समझाया कि स्याही एक डिजाइन में रखी है, कागज में, अखबार में। उस कलर को जो एक डिजाइन में रखे हुए हैं उससे आप पढ़ते हो कि इसमें ये लिखा है। सिर्फ आँख से पढ़ते हो या मन भी है? ये कमल है, ये मनुष्य है, ये जब उस कलर में देखते हो, ये अच्छा शब्द है, बुरा शब्द है, जब आप आँख से देखते हो तो केवल आँख अक्षर को देख सकती है। उस अक्षर को मन में पड़े हुए संस्कार के अनुसार देखते हो। तो इस जगत को सिर्फ आप नहीं देखते, इस जगत में आप मन बुद्धि के अनुसार देखते हो। तो जिसके प्रति सहज आपकी अच्छी बुद्धि हो, पहले उसे देखो। जिसके प्रति आपका पवित्र भाव हो, पूज्य भाव हो, देव भाव हो। हिंदू संस्कृति हर चीज में पूज्य भाव देखती है।
हम पृथ्वी को भी वंदे मातरम कहते हैं। हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इस नमस्कार से मेरे हृदय में कुछ भक्ति जगती है। आपको भक्ति चाहिए ना? भक्ति से कुछ लाभ होता है कि नहीं? कभी भी आपके हृदय में भक्ति आई होगी, किसी के प्रति आई होगी, उस समय आपके मन को सुख मिला कि नहीं? आपको सुख चाहिए कि नहीं? तेरी किसी की आरती करने से, किसी की पूजा करने से, किसी के नमस्कार करने से आनंद पैदा हो जाता है और होता है। जिसकी जितनी ही श्रद्धा है उतना ही आनंद पैदा होता है, और जिसके प्रति श्रद्धा है उसी के दर्शन से आनंद पैदा होता है। तो पहले आप उनके दर्शन करें जिसमें आपको अच्छे होने में कोई शक नहीं है, या जिसको आपकी बुद्धि भगवान मानती है, तीर्थ मानती है। उदाहरण में दे दूं, पूज्य ज्ञानी जी अभी बता रहे थे कि भाई आप गंगा में आते हैं, स्नान करते हैं, आपको लगता है कि इससे हमारा कल्याण होगा। अब सिखों को नई जगह कहीं लगता है, तो ये नहीं कहना कि वो यहाँ करें, जहाँ जिसकी श्रद्धा है वहाँ करें। इसमें लड़ाई नहीं है। आपकी जो माँ, आपके जो पिता हैं, वो आपके लिए पवित्र हैं, तो औरों के भी पिता हैं, वो उनके पास अच्छा महसूस करेंगे। तो जिसको जिससे प्रीति हो, पवित्र भाव हो, उसकी याद करें। किस लिए? स्वर्ग पाने के लिए नहीं। मेरी साथ में शर्त, मन के अंदर भक्ति का आनंद प्रकट करने के लिए। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। जब आप स्त्री से प्यार करते हो तो स्वर्ग के लिए करते हो। पुरुष को स्त्री प्यार करती है स्वर्ग के लिए। हाँ, यदि स्वर्ग कहना चाहो तो जो मिलता है वो स्वर्ग ही तो है। उस सुख का नाम स्वर्ग है। टिकता नहीं है लेकिन है। तो उसकी तुलना में यदि उतना ही सुख किसी प्रभु की याद से, राम की, शिव की, गुरु की याद से सुख मिले, ना मिले तो मैं जबरदस्ती नहीं करता, पर यदि मिले तो उससे अच्छा है कि नहीं? उसमें क्या तुम्हारा नुकसान होगा? देखो, स्त्री पुरुष के प्रेम में भक्ति से ज़्यादा एक फायदा है और एक नुकसान है। एक फायदा है, ईश्वर की भक्ति से एक पुत्र पैदा नहीं होगा, लेकिन स्त्री पुरुष के प्यार से संतान का जन्म होता है। ये प्लस पॉइंट है। और माइनस ये है कि पुत्र नहीं चाहिए, तब भी आपका प्यार, ऊर्जा नष्ट होती रहती है। भगवान की भक्ति से यदि आनंद मिले तो आपका क्या नष्ट होगा? आनंद चाहिए, तो यदि बिना ऊर्जा के नष्ट होने की कोई प्रक्रिया मिल जाए, चाहे कुंडलनी जागरण कहो, चक्रों की जागृति कहो, प्रभु भक्ति का आनंद कहो, चैतन्य महाप्रभु को आनंद के लिए कोई नहीं चाहिए था। वो प्रभु की याद में कुंडलनी ही जागती, आनंद में विभोर हो जाते, नाच उठते, इतना तल्लीन हो जाते जितना कोई कामी अपोजिट सेक्स में।
तो ये भी तो अपोजिट है। भक्त के लिए भगवान अपोजिट है, गुरु के लिए शिष्य। तुलसीदास कहते हैं जितना कामी को स्त्री प्रिय लगती है उतना मुझे राम प्रिय लगे। इससे कोई नुकसान हो जाएगा? राजनीति को नुकसान हो जाएगा? बल्कि स्त्री प्यार में बलात्कार का जन्म हुआ, व्यभिचार का जन्म हुआ, सैकड़ों रोगों का जन्म हुआ, पर भगवान की भक्ति से कौन सा रोग हो जाएगा? सोचिए, नहीं भक्ति कर पा रहे तो कोई रास्ता निकाला जाए। उतना प्यार नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। जितना प्यार हमें विषयों से है उतना प्यार हमें भगवान से नहीं है। हो जाए तो ठीक है कि नहीं? तो कोई ऐसे गुरु की तलाश जो प्यार करा दे। मैं हर एक के लिए गुरु नहीं हूं, हाथ उठा के कहता हूं, सबका मैं ही गुरु नहीं हूं। यदि तुम्हें कोई भक्ति पैदा कर देने वाला गुरु मिले, बेशक जाओ, कुल्लंडी जगा दे तो जाओ। गुरु छोड़ना पड़े तो भी मैं कहता हूं जाओ। क्यों? केवल आनंद आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। आनंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है। हमारे अंदर भक्ति नहीं है, नीरस है। जाप में बैठते हैं, रस नहीं। प्रार्थना करते हैं, रस नहीं। अभी अभी रसियन का नाम आ गया, रसियन। वो प्रार्थना में, आरती में रस लेते हैं। आपकी प्रार्थना में, आरती में, पूजा में ऐसा नहीं लगता कि कोई हृदय पूजा कर रहा है, ऐसा लगता है कोई मशीन कर रही है। पहली समस्या है नीरसता की समाप्ति। हमारा कोई अपना मार्ग नहीं, अपनी कोई संप्रदाय नहीं। हमारी तो एक ही संप्रदाय है, तुमको अच्छा कैसे बनाए। संप्रदाय वाले बलात्कारी हैं। तुम्हारी रुचि नहीं है तब भी हम ज्ञान दिए जा रहे हैं, तुम्हारी रुचि नहीं तब भी मूर्ति पूजा कराए जा रहे हैं। तुमको योग्य बनाएं। छोटी बच्ची जिस लायक नहीं है तुम उससे अपने आनंद के लिए कर रहे हो, ये बलात्कार है। तुमको योग्य बनाए। धन्य है वो गुरु जो तुमको योग्य बनाते हैं। मैं अपने को योग्य नहीं मान रहा अभी। मैं ये नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं जो कहता हूँ बहुत ऊंची बात कहता हूँ। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के बिना जो तुम ज्ञान की बात करते हो, समझो आग का दूध ढूंढ रहे हो। कामधेनु छोड़कर आग का दूध ढूंढ रहे हो। इसलिए भक्ति चाहे गुरु से हो, चाहे राम से हो, चाहे कृष्ण से हो, चाहे गुरुद्वारे से हो, क्या कहूँ, पिता से हो, इतना प्यार हो कि तुम आनंद में डूब जाओ, देख के, सेवा करके। यदि ये तुम कर सको पहले एक जगह, तो दूसरा कदम है कि आपको भक्ति अच्छी लगती है तो जिसे देखो, ये दूसरा नंबर है। फिर उसमें भी उसी को देखो जिससे तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाए। रूप का आग्रह छोड़ दो। जो इस रूप में है उसी को देखो, इस रूप में भी है।
ये विस्तार करो अपनी भक्ति का। धन का विस्तार करते हो, राज्य का विस्तार करते हो, आश्रम का विस्तार करते हो, शिष्यों का विस्तार करते हो, तो आपको सारी जगह भगवान का विस्तार कर दो। मंदिर से भगवान को रोड पर भी ले आओ, बाजार पर भी ले आओ, एक रूप से दूसरे रूप पर भी ले आओ। पर अभी तो एक को देख के भी खुश नहीं, सब होंगे तो क्या हो जाएगा। हम कह रहे हैं सब भगवान हैं, तुम्हें कुछ मिला? जब एक का ही अभी तुम्हें रस नहीं मालूम, यदि सब भगवान भी होंगे तो क्या करोगे? इसलिए पहले अब मेरा निवेदन है कि अंदर भक्ति जगाओ। यदि भक्ति नहीं जगती तो योग द्वारा क्रिया शक्ति जगाओ, उससे आनंद प्रकट होगा। भोग भी तो एक क्रिया ही है, उस क्रिया में सुख आता है। योग भी एक ऐसी क्रिया है कि सोया हुआ आनंद जाग सकता है। कुछ लोग आजकल प्राणायाम करते हैं। मैंने कुछ लोगों से जो किसी रोग के कारण प्राणायाम करते थे, तो जब प्राणायाम वो देर तक करते रहे तो धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभव बताए कि अब हमको आनंद आता है। और आपके प्रेम की जागृति हो जाए, शक्ति की जागृति हो जाए, तो जो करते हो पहले थकान लगेगी, लेकिन धीरे धीरे यदि आप करेंगे तो थकान खत्म हो जाएगी। जैसे शक्ति का भंडार निकल पड़ा, एनर्जी आ गई, फिर थकान नहीं आती, ताजगी आती जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत कुछ सोया है, छिपा है, जिसे प्रकट करना है। तो एक तो ये बात ध्यान रखने की है। आपको अपने मन को आनंदमय बनाने के लिए ही काम करना है। और मन आनंदमय हो गया तो जो मन चंगा, आगे तुम बोलो, फिर तुम्हें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें आनंद हो तो स्वर्ग जाओगे, तुम्हें आनंद हो तो अति भोगी बनोगे, अति भोजन करोगे। सभी अतियां खत्म हो जाती हैं आनंद की उपलब्धि में। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है भगवान का भक्त योगी। आवश्यकता से सृष्टि पैदा करता है, आवश्यकता का भोजन करता है, आवश्यकता के कपड़े पहनता है, और इतना सम्मानित है अंदर से, आत्मसम्मान इतना है उसको अपने आप में रीझा है कि उसे बड़ा बनने का ख्याल ही नहीं आता। ये बड़े बनने के पागलपन में लोग लगे पड़े हैं। आज तक बड़ेपन के पागलपन में फंसे हैं। जिसके बड़े होने के पागलपन में अंधे होकर जो नहीं करना कर रहे हैं, किस लिए? देख लो बड़े होने में लगे कि नहीं। और लुके छिपे आप भी उस पागलपन के शिकार हैं। इसलिए जो भगवान का भक्त है उसकी क्या बराबरी, क्या तुलना। इसलिए मैं जब कहता हूँ तो एक तो भेद बुद्धि से ध्यान पहला, चाहे वो साकार भेदक ज्ञान है। हाँ, भेदक ज्ञान दो तरह का है। आर्य समाज निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को मानता है, लेकिन मैं को परमात्मा नहीं मानता।
तो ये भेद ज्ञान है कि नहीं? साकार अपने से भिन्न भगवान को मानकर भजन करना या निराकार मैं से भगवान को और मानकर उसकी प्रार्थना करना, भक्ति करना। मैं भेदोपासना का विरोधी नहीं हूँ। साकार भेदोपासना, निराकार भेदोपासना, और अंत में है हमारी बात। जब भक्ति से सराबोर हो जाओ, प्रेम के आनंद में मस्त रहो, तब हमारी बात है निराकार आत्मा की अभिन्न उपासना। मैं वही हूँ, वो मैं ही है। और जब इतनी भक्ति होगी तो अब मैं से वो बिछुड़ेगा नहीं और उससे मैं बिछुड़ूंगा नहीं। साकार में बिछुड़ने का था, और मैं से अलग निर्गुण निराकार था, तो भी मुझे अपने से अलग ख्याल में लाना पड़ता था। अब जिससे सारे ख्याल होते हैं यही तो परमात्मा है, जिससे सारे स्मरण ज्ञान हो रहे हैं, ये चैतन्य, ये ब्रह्म ही है। अभी जब हम कहते हैं ब्रह्म ही है तो रस नहीं मालूम पड़ता। तुम धनी ना भी हो, योग्य ना भी हो, गुणी ना भी हो, ईमानदारी से सोचना, यदि तुम्हें मंच में बुला के कह दूं कि बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से बताओ खुश होगे कि नहीं? यदि इतना सा अच्छा आपको कहने से आपको आनंद आता है और आप ब्रह्म हैं, तब खुशी नहीं होनी चाहिए? धनी कह दूं, श्रेष्ठ कह दूं, गुणी कह दूं, गायक कह दूं, वक्ता कह दूं, साधु कह दूं, चरित्रवान कह दूं तो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं तुम्हें जब कहता हूं ब्रह्म हो तो क्यों गुदगुदी नहीं आती? इसका मतलब है ब्रह्म होने में तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, धनी होने में रुचि है, गुणी होने में रुचि है, निर्गुण निराकार ब्रह्म होने में तुम्हें रुचि ही नहीं है। निर्विकल्प होने में, निर्विकल्प, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, उस निर्विकल्पता में सुख का तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि धीरे धीरे या तो सविकल्प भक्ति ध्येय को रखो। भक्ति के लिए मांगना नहीं है, बल्कि भक्ति से भिखारीपन मिटाना है। प्रभु की याद से प्रभु को लाकर उनसे मांगना नहीं है, बल्कि प्रभु की याद इसलिए करो कि मेरा भिखारीपन मिट जावे। क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहा है। आप जो मांगते हो स्थिर रहेगा। इसलिए नवें गुरु जी कहते हैं सब कुछ है, केवल एक भक्ति नहीं है। केवल एक भक्ति नहीं है तो वैसे है जैसे शूकर स्वान, केवल भक्ति का अभाव है। प्रभु मिल जाए तो क्या मांगोगे? हमारा ख्याल है, तुम्हारे ख्याल में फर्क है। तुम्हें यदि भगवान मिल जाए तो जो जो कमी है सब मांग लोगे।
लड़का मांग लोगे, पत्नी मांग लोगे, कोई सत्ता मांग लोगे। और हमारी क्या सोच है, यदि मुझे मिल जाए तो मुझे मांगना ही बंद हो जाए। भगवान मिल जाए फिर कुछ मांगना पड़ेगा। और भी कोई कीमती है कि और भी कुछ मांगो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिसके लाभ के बाद कुछ मांगने लायक लाभ बचता ही नहीं, जिस सत्य को पाकर और कोई सत्य बचता ही नहीं, जिसको मैं पाऊं, जिसके खो जाने का डरूं, जो पाया वो खोता नहीं। इसलिए वेदांत अंतिम अंतिम, इसलिए नाम ही है वेदांत। साकाष्ठा सापरागति। वेदांत का लोग जो खंडन करते हैं वो मूर्ख हैं। हाँ, वेदांत के पात्र नहीं हो जो ये कहते हैं वो ठीक कहते हैं, वो बुरे नहीं है, वो ईर्ष्यालु नहीं है। कई लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है, कहते वेदांत नास्तिक। अरे वेदांत नास्तिक नहीं बनाता, वेदांत से बड़ा आस्तिक दुनिया में और कौन होगा। ना अस्ति, जो नहीं है, जो रहेगा नहीं, उस पर जो आस्था रखता है वो नास्तिक है। जो न रहने वाले पर भरोसा करता है वो नास्तिक है, वो मूढ़ है। जो रहने वाले पर विश्वास करता है वो नास्तिक कैसे हो गया। और तुम्हारा भरोसा न रहने वाले पर है, तुम्हारा भरोसा अपने से अलग वाले पर है। अलग वाले का भक्ति करो। तुम्हारा भरोसा अलग है तो कभी ना कभी जाएगा। अच्छा, अब देखो, मेरे ख्याल से क्या जाएगा, मेरे ख्याल से देह जाएगा, मेरे ख्याल से दुनिया जाएगी, मेरे ख्याल से संसार की स्मृतियाँ जाएंगी, मेरे से मैं रूपी अहंकार जाएगा। क्या मैं भी मैं से कभी बाहर हो जाऊंगा? जो मेरे से अलग हो जाएगा वो मैं है क्या? यदि भगवान भी मैं से अलग है, जिसको मैं याद करता हूँ तो विस्मृति में चला जाएगा। लेकिन जिससे विस्मृति होती है, जिससे स्मृति होती है, ये कहाँ चला जाएगा? इसलिए न जाने वाला कोई तत्व है, न भी छोड़ने वाला कोई तत्व है, तो वो आत्मा ही है, मैं ही है। इस सत्य के लिए प्रतिदिन कुछ साधना करो, जो जिस कोटि के हो। यह मेरा आग्रह नहीं है, पर कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रेम, प्रभु से, जो तुम्हें प्रभु लगे, झगड़ा ही कोई नहीं। हमारे गुरु इतने पहुँचे हुए, राम शब्द भी बोलते हैं नवे गुरु जी, गोविंद भी बोलते हैं, हर भी बोलते हैं। यदि कोई गुरु जी से कहता आप किसके भगत हो, आपका तो कोई ठिकाना ही नहीं, कहीं राम बोल देते हो, सब सुखदाता राम है, कहीं हर सुमिरे दुख जाए। तो गुरु जी के हर, गुरु जी के गोविंद और गुरु जी के राम एक हैं कि कई हैं? तो तुम्हारे, फिर तुम कहे मारे जाते हो? और जहाँ भी मूर्ख लोग हैं ना, इतने अच्छी बात बताने वाले गुरुओं में भी ये झंझट चल पड़ी कि किसका भजन करना चाहिए। संप्रदाय तुरंत बांधता है खूंटे में।
हम खूंटे में बांधने के लिए नहीं आए, बता दें, हम खूंटों से खोलने आए। खूंटे में जानवर बांधे जाते हैं और खूंटे में पागल बांधे जाते हैं, जंजीर से बांधे जाते हैं। पागलों को बांधिए, पर इलाज करते जाइए, जंजीर ढीली करते जाइए, बंधन से मुक्त करिए। कम से कम भगवान को तो न एक आकार में बांधिए, एक विशेष जगह न बांधिए। और फिर जिनको हमने भगवान माना वही कहते हैं मैं सब जगह रहता हूँ। सब जगह देखने के लिए कहते हैं, और जो सब जगह देखता है ऐसा कहते हैं कोई कोई बिरला है। सब जगह देखने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, और एक जगह देखने वाले को तुम बता दो जरा, जो मुझे सब जगह देखता है, ऐसा तो संत दुर्लभ है। अब मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले कहा था कि अक्षर जो लिखे हैं उनको कौन पढ़ता है? सिर्फ आँखें। तो आँखों से दिखते हुए तुम वो देखते हो जो तुम्हारी बुद्धि में है। तो ये जगत दिखते हुए जिनकी बुद्धि में लगा कि ब्रह्म है, वो जगत नहीं देखते, ब्रह्म ही देखते हैं। पर ये देखना मुश्किल में आएगा। इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा कि स्याही लगी है और अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। आँखों में ये जगत है, फिर भी बुद्धि, जैसे आँखों के सामने स्त्री है पर तुम्हें बहन दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़। एक स्त्री तुम्हें बहन दिखती है कि नहीं? कोई स्त्री, एक दुनिया की निगाह में जो एक स्त्री है वो तुम्हारे माँ दिखती है कि नहीं? वो सबको माँ दिखती है, तुम्हें दिखती है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो माँ है। ये जगत सबको ब्रह्म नहीं दिखता। वही माँ पति को पत्नी दिखती है, बेटे को माँ दिखती है। तुम्हारी माँ का कोई पति है कि नहीं? उसी नारी को एक व्यक्ति पत्नी देखता है, उसी नारी को एक व्यक्ति माँ देखता है। इस सृष्टि को कोई संसार देखता है, इसी सृष्टि को जिज्ञासु ज्ञानी भगवान देखता है। और जैसा देखेगा वैसे ही होगा। संसार देखोगे राग द्वेष होगा, परमात्मा देखोगे तो मुक्ति मिलेगी। देखने में मेहनत पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक मूर्ख व्यक्ति एक डॉक्टर के दुकान में देखा कि एक ऐनक बनाया तो खड़ा हो गया। कहने लगे क्या है डॉक्टर साहब? कहने लगे इसको क्या बना? कहें इसको पढ़ने का ऐनक बना रहा हूँ, पढ़ने का। उसको बना के जब दिखाया, उसने पढ़ दिया तो थोड़ा जाट था। कोई बुरा ना मान जाए, जाट कोई का तो नाम लेना ही पड़ेगा, पर दृष्टांत के लिए यादव मिलते हैं, जाट मिलते हैं, कोरी मिलते हैं। हाँ, ऐसे ही लोग ले लेते हैं। तो एक जाट था, वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छा है, कितने में बनाते हो? तो इतने में। कहना हमें भी पढ़ने वाला ऐनक बना दो। तो पढ़ने वाला ऐनक बना दिया। अब वो पढ़ने वाला ऐनक लगा के फिर किताब उठाई तो पढ़ ही ना पाया, क्योंकि पढ़ा तो था ही नहीं। आँखों से और ऐनक से थोड़ी पढ़ा जाता है, पढ़ा हो तो पढ़ा जाता है। अब उसे नहीं पढ़ा तो कहता है आपने ठग लिया, आपने तो पढ़ने वाला बनाया था, मैं तो पढ़े ही नहीं। कहन कुछ पढ़े हो? कहन पढ़े तो हम नहीं है। कहन तो ऐनक क्या करेगा?
तब तुमने कहीं गुरबाणी पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं कि ब्रह्म ऐसे ही दिख जाए? मूर्ख कहीं के। ब्रह्म देखने के लिए भी ब्रह्म कैसे, हम ब्रह्म की पहचान फिर आंखों से दिखेगा, फिर ये आंखें ब्रह्म देख लेंगी। अभी तो बुद्धि में ब्रह्म ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म के देखने के लिए भगवान चक्षु देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, ब्रह्म दृष्टि देते हैं, तत्व दृष्टि देते हैं। मैं फिर अंत में एक वाक्य कहूँगा, मैं को कोई संप्रदाय वेदांत को छोड़कर मैं को सब में देखने का, सबको मैं में देखने का विद्या नहीं देता। और तुम्हें हम देते हैं तब भी अभी दिखता नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम शरीर से बाहर हो जाओ। तुम में शरीर रहता है, तुम में मन रहता है, तुम में संसार रहता है, लेकिन अभी भी वो बात बन नहीं रही। इसलिए एक बार मैं को, मैं माने मन नहीं, यदि मैं मन बन गया तो वो यहाँ है, मैं मन बन गया तो भीतर है, और कभी मैं मन बन गया तो यहाँ से वहाँ है। यदि तुम मन हो तो कभी यहाँ हो, कभी वहाँ हो। यदि मन नहीं हो और मन से प्रभावित नहीं हो, मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हुआ है बुद्धि में, मन और इंद्रियों से जो जाना है वो तुम्हारी बुद्धि तक पहुंच गया है। यदि तुम अपनी बुद्धि से मन और इंद्रियों से देखा हुआ जाना हुआ निकाल दो और फिर बुद्धि में से निकाल दो, फिर पूछो बुद्धि से कि तू क्या है। जरा ख्याल करो, आपने मन और इंद्रियों से देह देखा और ये देखा, आप अपने मन से समझो मन नहीं है, मन और इंद्रियों से जो अभी तक जाना वो छोड़ दिया। अब आपके पास अकेली बुद्धि बची, और वो बुद्धि बची जिसके अंदर ये कचरा भरा नहीं है, हटा दो। उस बुद्धि से पूछो तुम कौन हो? आदमी हो? जगत है? इसलिए अनात्म संस्कारों के क्षय होने पर बुद्धि के पास आत्मा के सिवा बचता ही कुछ नहीं। इसलिए कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा न बुद्धि विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित ठहर जाती हैं, बुद्धि भी इनके अनुसार चिंतन चेष्टा नहीं करती, उस चेष्टा रहित बुद्धि में चैतन्य एला ही रहता है, और तब देखा हुआ द्वैत नहीं रहता। उस सत्य के लिए श्रम करना है। अब आप 5 मिनट यदि शरीर में कहीं पीड़ा है तो पीड़ा को हटा लो, पैर बदल लो, बिल्कुल बंधन नहीं, बिल्कुल बंधन नहीं। कैसे भी एक बार पैर ठीक कर लो, जगह ऐसे ऐसे, चूँकि एक जगह ये मांस रखा रहता है तो सुन्न पड़ता है, जड़ पड़ जाता है। जबरदस्ती नहीं कुछ करना, चूँकि जिसको छोड़ना है वो पीड़ा भी तुमको घसीट लेगी। देखो, सुख ही तुम्हें नहीं खींचता, दुख भी तुम्हारे मन को खींच लेता है। राम ही नहीं खींचते, रावण भी खींच लेता है। बैर से भी कहीं अटक जाते हो, राग से भी। इसलिए सुख और दुख दोनों से मुक्त हो, पीड़ा से मुक्त हो जाओ। सुख का आकर्षण छोड़ दो, नहीं दुनिया में पदों में घूमोगे। इसलिए ध्यान के लिए वैराग्य चाहिए,
और फिर अपनी श्वास पर आ जाओ। जरा सा करना कुछ नहीं, श्वास पर आ जाओ, शरीर के दृष्टा हो जाओ, शरीर के दृष्टा। शरीर का अनुभव करो, नख से शिख तक एक एक खून के कतरे का अनुभव करो। आँखों से नहीं, चैतन्य। शरीर को आँखों से मत देखना, आँखों से देखे देह का त्याग कर दो। आँखों से भी अपने देह को आपने बाहर से देखा, आँखों से दूसरे को ही नहीं देखा, आँखों से तुमने अपने देह को भी देखा है। आँख से देखे हुए देह का त्याग कर दो। अब अंदर से जो देह मालूम पड़ता है, श्वास मालूम पड़ती है, ये आँख से नहीं। मन कहीं से कहीं जाता है, मन को जानो, श्वास को जानो, देह को जानो। देह के रूप को मत जानो, रूप आपने आँख से देखा है। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपा, आँख से जो दिखा है वो रूप है। इसलिए आवृत्य चक्षु, चक्षु आवृत करो, चक्षु से देखे का त्याग करो कि गोरे हो कि काले, सामने का हरा कि पीला, कुछ नहीं। आँखों से देखे हुए का त्याग करके चैतन्य हो, चेतन हो, शरीर का पता चल रहा है। शरीर में क्या हो रहा है, क्रिया क्रिया, श्वास, पीड़ा, शरीर में सुख का संचार, नस नाड़ियों में पीड़ा है। भगवान बुद्ध कायानुपस्सी साधना बताते हैं, मनानुपस्सी साधना बताते हैं, शरीर को महसूस करने की साधना। शरीर को महसूस करो, आँख कान नाक महसूस करो, इच्छा कुछ मत करो। शरीर में ही तो आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, पीठ है। पीठ को आँखों से मत देखना, अंदर से। सारी दुनिया आपके अंदर आए, पर आप शरीर के भीतर रहकर जानो। और आँख हटा दो, रूप क्या है, कान हटा दो, शब्द क्या है, नाक हटा दो, गंध क्या है, रसना हटा दो, स्वाद क्या है। फिर भी मन है, मन है, अभी इंद्रियां नहीं, मन है। और अंत में मन नहीं, बुद्धि है। मन नहीं, सिर्फ बुद्धि है, समझ है। समझ है कि अभी मन आ जाता है, समझ है कि अभी इंद्रियों का देखा याद आ जाता है, आ जाने दो। उससे राग न करो, द्वेष न करो। देखा सुना यदि ध्यान में आ जाए तो उससे आसक्त मत हो, उलझो नहीं, टिकाओ नहीं। और यदि कोई बुरा आ जाए तो ईर्ष्या मत करो, उसको याद में आने से रोको नहीं। राग और द्वेष का त्याग कर दो। स्मृति विस्मृति, विस्मृति हो गई तो परेशान ना हो, क्योंकि विस्मृति से जो बाहर की चीज़ तो भूल गई, अंदर तो आप हैं ही। स्मृति आ गई तो आ गई, जो देखा सुना था आ गई। क्या है, तुम अंदर दिए की तरह जाग रहे हो। और कोई यादें आती हैं तो जैसे बरसात में दिया जले तो पतंगे आते हैं, फिर जलते जाते हैं, कुछ देर बाद सब जल जाते हैं, फिर दिया अकेला जलता है। ऐसे ही सब कुछ धीरे धीरे ध्यान की ज्योति में जल जाएंगे, ध्यान की आग में सब झुलस जाएंगे। तुम चैतन्य, तुम चैतन्य रह जाओगे, तुम चैतन्य। अब थोड़ी देर तुम चेतन हो, इतनी याद करो। कोई याद आएगा, तुम्हारा काम क्या है, कोई याद आवे, आ जाने दो, पर उसकी याद में देखो तुम हो चेतन की नहीं।
याद ना आवे तो याद लाने की कोशिश मत करो। याद नहीं आ रही किसको? तुम चेतन हो कि नहीं, जिसको याद नहीं आ रही। तुम किसी याद को लाओ मत, आ जाए तो आने दो। जैसे बिना रोशनी के कोई रोशन नहीं होता, बिना चैतन्य के कुछ भासता नहीं है। तुम चैतन्य हो, तुम्हारी चैतन्यता से सब भासता है। इस चैतन्य को किसी से कोई मतलब नहीं। ये चैतन्य ज्योति बिना हवा के दीपक की तरह जल रही है। मन है हवा, मन है हवा। तुम्हारी चैतन्य ज्योति को मन रूपी हवा इधर से उधर हिला देती है। मन नहीं, कहाँ जाओगे, कहाँ हिलोगे? और ज्योति जब हवा हिलाती है तो कभी ये चीज़ दिखती है, कभी वो। मन जब तुम्हारी ज्योति को, चेतना को हिलाएगा तो कभी ये विषय आएगा, कभी वो आएगा, कभी ये जाएगा। लेकिन मन नहीं तो कौन ज्योति में कोई आएगा, कौन जाएगा? और आ भी जाएगा तो जल जाएगा। ये ध्यान की ज्योति में संसार जल जाता है, मन दग्ध हो जाता है। ध्यान के समान पाप को जला देने वाला, संसार को खा जाने वाला, कल्पनाओं को खा जाने वाला कोई नहीं। इस चैतन्य ज्योति को जागृत रखो। देह बना रहने दो, देह रहे और चेतन रहे और कुछ न रहे। सिर्फ देह और सिर्फ चेतन, मन भी नहीं, संसार भी नहीं, सिर्फ देह है। कैसा है? बस है। कैसा वैसा तो देखें, आँख का प्रयोग करें। आँख का प्रयोग नहीं करना। चैतन्य सीधा सीधा देह को देखे, मन के बिना। अब मन भी नहीं तो चेतन चेतन चेतन। अमन हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, चैतन्य चैतन्य। अब ये चैतन्य हूँ की अनुभूति भी बुद्धि के सहारे है। अभी तक का जाना स्वप्न हो गया। मैं सत्य हूँ, चैतन्य सत्य, सब मिथ्या, सब स्वप्न, चैतन्य सत्य। आत्मा ही सत्य, चैतन्य ही सत्य। और ये मैं वृत्ति है, ये वृत्ति का भी लय हो जाएगा, या वृत्ति का विस्तार हो जाए। क्या करो? मैं यहाँ हूँ, ये ख्याल 1 मिनट को छोड़ के मैं ही हूँ सब जगह, मुझ में है सब। मन बन के मत सोचना। मन बन के सोचोगे तो लगेगा यहाँ हूँ। आप मन का त्याग करो, तुम बुद्धि से सोचो, समष्टि बुद्धि के द्वारा देखो, सब मुझ में है, सब में मैं हूँ। इस महातत्व को जगाओ। बुद्धि तत्व में परिच्छिन्नता है, महातत्व में व्यापकता है। महातत्व के बाद उस विभु प्रकृति में चले जाओ, और विभु प्रकृति के बाद परब्रह्म में एक हो जाओ। परब्रह्म विभु। अब धीरे धीरे 1 मिनट में सामान्य स्थिति में आ जाइए। बहुत अच्छे। छोड़ दीजिए।